इस बालिका की जन्मतिथि है 12 जुलाई सन 2011। जन्म का समय है प्रातःकाल 9:08। जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश बताया गया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सस्याग में गेहे शुक्रस्तत्र महामते तदिशः द्वादशे गेहे वित्ते भानुसुतोऽपि च सुखे रात्रिपतिर्नीच राहोस्तत्र व्यवस्थितः भाग्ये देवगुरुर्वाच्यं दशमे भूमिसुतोऽपि च केतुस्तत्र महाप्राज्ञ दामिनी योग कम्बलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी सूर्य कुंडली के लाभ के स्थान पर शुक्र के साथ स्थित हैं। लाभेश बुध द्वादश भाव में हैं। इसके अतिरिक्त धन के स्थान पर शनिश्चर हैं। चतुर्थ भाव में नीच राशिगत चंद्रमा राहु के साथ स्थित हैं। भाग्य स्थान पर बृहस्पति और दशम भाव में मंगल केतु के साथ स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुराकवे विप्रान्वय समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी यदा। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। यह बालिका पूर्व जन्म में एक विप्रकुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी और पूर्ण विदुषी रही। गृह कार्ये सुदक्षा च तथा च प्रियवादिनी। उस समय गृह कार्य में अति सुदक्ष थी और प्रिय वचन बोलने वाली थी, प्रियम्बदा थी। मातृपितृ सकाशेन केवलैका स्वसंतति। माता पिता की इकलौती संतान थी। बल्लभा स्वजनादि नाम जायते तु महामते। इसलिए माता पिता की बहुत प्रिय रही। एवं चैव महामते भौतिकम विधम सौख्यम लाभम कुर्यात् तपोधन जायते तु महाप्राज्ञे शिक्षा भागे पितुर्यदा स्वभुजायम प्रकुर्वीत प्रतिष्ठामान लाभकः। जन्म से ही इसको उस समय समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त था। गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर का सुख प्राप्त था। इसके पिता शिक्षा कार्य में अधिकारी थे और वित्त का लाभ प्राप्त करते थे। बहुत मान और प्रतिष्ठा से युक्त रहे। जायते तु महाप्राज्ञे प्रज्ञावती यदा भवेत्। यह बालिका बाल्यावस्था से ही बहुत प्रखर बुद्धि की थी, बुद्धिमती थी। विद्योपाधिम लभेच्चैव यौवनेपि महामते पितुश्चैव प्रयासेन भेषजम ज्ञानकम अपि। यह बालिका बाल्यावस्था से ही बहुत बुद्धिमती थी और विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त करती रही। युवावस्था आने पर पिता के बहुत सहयोग करने पर उस समय औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। जायते यौवने तात द्वारौषध्या धनम लभेत। और औषधि शास्त्र की, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके औषधि के कार्य से युवावस्था में धनोपार्जन करने लगी। जायते तु महाप्राज्ञे एवं चैव पुनः पुनः स्वतंत्रेण धनम लाभम कालाक्षेपम सुखादपि। इस प्रकार युवावस्था में बार बार स्वतंत्र रूप से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करती रही और सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही। स्वाध्याय काल के चैव वैश्यिक मित्र संग के गुप्त स्नेहम तया संगे जायते तु महामते सोद्बाहम कारिणी तात एवं चैव पितुर्यदा क्लेशम तापम विशेषेण विग्रहवादकम अपि। जब यह बालिका पढ़ रही थी अर्थात स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करती रही, तो उस समय एक सुंदर वयस्क युवक से इसका प्रेम प्रसंग हो गया था।
पढ़ाई के ही समय में एक वैश्य के पुत्र के साथ इसका प्रेम प्रसंग हो गया। विद्या पूर्ण होने के पश्चात उस वैश्य युवक के साथ यह बालिका विवाह की इच्छा प्रकट करने लगी, किंतु इसके माता पिता उस समय इसका विरोध करने लगे। जायते तु महाप्राज्ञ स्वजनाज्ञा मूलंघिका एवं चयु महाप्राज्ञ सोद्वाहम कारिणी कबे। उस समय यह बालिका अपने माता पिता स्वजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके उस युवक के साथ बाद में विवाह संपन्न कर लिया। एवं चयु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम प्रदायिनी। इस प्रकार यह बालिका अपने माता पिता को उस समय क्लेश और ताप प्रदान किया। इस प्रकार स्वजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी किया, उनका अपमान और तिरस्कार भी किया और पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही। विलासी जायते तात द्वित्रिवर्षांतरे पुनः कटुता वर्धनम चैव। किंतु जिस युवक से यह प्रेम करती रही वह युवक आगे चल करके विलासिता में रत हो गया और व्यर्थ में धन नष्ट करने लगा, पर स्त्री का अनुगामी हुआ। इस प्रकार विवाह के 2-3 वर्षों के पश्चात इसका पति के साथ विवाद उत्पन्न हो गया। संबंधम नैव पूर्णम स्यात् पितुर्गेहे निवासिनी कारिणी तु महाप्राज्ञ। इसके पश्चात आकर्षण समाप्त हो गया। यह बालिका उस समय पति का परित्याग कर दिया, पति के गृह का परित्याग करके पिता के घर पर निवास करने लगी और स्वजनों के द्वारा पुनः इसका पालन पोषण होने लगा। जायते यौवने तात बाणवर्षांतरम पुनः सोद्वाहम कारिणी तात। और उसके पश्चात पति से संबंध विच्छेद हो गया। यद्यपि उस समय इसको कोई संतान इत्यादि का सुख नहीं प्राप्त था। कालांतर में द्वितीय विवाह इसका संपन्न हुआ और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम प्रकारिणी। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में उस समय मिश्रित फल को प्राप्त किया। प्रौढ़े चैवात्म ग्लानिकम चोत्पन्नम चापि जायेत। युवावस्था में इसने अपने माता पिता का अपमान करके उस युवक के साथ विवाह संपन्न किया था। इसको सोचकर इसके मन में बड़ी आत्मग्लानि उत्पन्न हुई और यह बड़ा पश्चाताप करने लगी। दाने यज्ञ व्रते रता। दान यज्ञ व्रत इत्यादि के कार्यों में रत रहने लगी। पति का बड़ा आदर सम्मान करती रही, पति भक्ता रही। प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति हुई। पति के साथ बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया, संतानों का विवाह किया, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त किया। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में यह बालिका मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। आषाढ़े शुक्ल पक्षेपि द्वादश्याम भौमवासरे अनुराधान्त्यपादेपि केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मंगलवार के दिन अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और केसरी लग्न अर्थात सिंह लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा च प्रभान्विता। यह बालिका इस जन्म में मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, साफ वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न शरीर की हो। संपुष्टा समोत्तांगी नाति स्थूला न क्षीणका। सम ऊंचे कद की शरीर की हो, न बहुत अधिक स्थूल हो, न बहुत अधिक क्षीण हो। चादो क्षीणाल्प काय का। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर की रहे। यौवने संपुष्टांगी। युवावस्था आने पर अर्थात 16 वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद धीरे धीरे शारीरिक पुष्टता प्राप्त करने का योग है।
सुमुखी चारु नेत्री स्यात्, सुंदर मुख हो और नेत्र विशाल हो। कपोलम सम्मांसलम, कपोल सम्मांसल हो। सुग्रीवम वलयम युक्तम, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। सुशीर्षा कुंचितम कचम, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों। कटि क्षीणा पिजाएत, कटि क्षीण हो। पाद हस्तादिकम शुभम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्तिर जायते कवे, इस जन्म में इसको उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने का योग है। पूर्वजास्य प्रतापी स्यात् पितामहादिकम सुखम, एवं चैव महाप्राज्ञे जनकस्यैव प्रतापवान। जिस कुल में उत्पन्न हो यह बालिका वह बड़ा प्रतापी कुल हो, धनी मानी हो और उसके कुल के लोग बड़े साधु सेवी धार्मिक प्रवृत्ति के हों। अपने पूर्वज अर्थात पितामह बाबा इत्यादि बड़े चतुर लोकदक्ष कर्मण्य और मान प्रतिष्ठा से युक्त हों। इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े धार्मिक कर्मण्य साधु सेवी और जितेंद्रिय हों। स्वभुजाए करः श्रीमान, व्यापको बहुमित्रवान। पिता अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, व्यापक हों और बहुत मित्रों से युक्त हों। साधु सेवी श्रमी तात विद्या द्वारा धनार्जकः, साधु सेवी हों, श्रमी हों और अपनी विद्या के द्वारा वाणी चातुर्य के द्वारा धनोपार्जन करने वाले हों। कर संग्रह कम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, विधि शास्त्रस्य मर्मज्ञ न्याय कार्ये रतोपिच। पिता कर संग्रह के कार्य में नियुक्त हों या विधि क्षेत्र में विधिवेत्ता हों, न्याय के द्वारा न्यायोपार्जित धनों का लाभ प्राप्त करने वाले हों, न्याय के कार्य से स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। जनकस्यैव महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम, यद्यप पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है, कार्य क्षेत्र में स्थिरता न रहे। कदोच्चात पतनम योगम, कभी पिता के कार्य क्षेत्र में पतन का योग बने, कभी उत्थान का योग बने, इस प्रकार बार बार उत्थान और पतन का क्रम चलता रहे। क्लेशम तापम बीजानीयात, जिससे क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। तथास्तु यौवने तात स्वभुजायम प्रकारितः, किंतु विलंब से पिता का भाग्योदय हो, न्याय के कार्य से धनोपार्जन और कुछ वेतन का लाभ भी पिता को प्राप्त करने का योग बन रहा है। नवगेहादि सौख्यंच, नवीन गृह का निर्माण पिता के द्वारा करवाया जाए। वाहनम भृत्य शस्त्रकम, और वाहन का सुख प्राप्त हो। अस्त्र शस्त्र नौकर चाकर इत्यादि का समस्त भौतिक सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ सहजैक्युता भवेत्, यह बालिका एक भाई से युक्त रहे, अर्थात इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो। सहजा चैका थवा बाहु, एक या दो बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मध्रे भ्रूण श्रवम तात, बीच में माता को कुछ भ्रूण स्राव भी हो जाए, इस प्रकार का योग बने। अकाले प्रतिबंधनम, और असमय में संतानावरोध भी उत्पन्न होने का योग है। इस प्रकार यह बालिका पारिवारिक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। प्रज्ञावती सुशीला स्यात्, गृहे कार्ये सुदक्षका, यह बालिका बुद्धिमती हो, पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी बहुत मेधावी हो, प्रखर बुद्धि की हो। जायते तु महाप्राज्ञ बाले क्लेशम च तापकम, किंतु कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ स्थित हैं, अतः बाल्यावस्था में यह कष्टित रहे। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में बार बार इसको शीत जनित विकार अर्थात सर्दी जुकाम व्रण ज्वर इत्यादि से बार बार कष्टित होने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि वेदाब्दे रिपुवर्ष के चाष्टमे च ग्रहे वर्षे रुद्राब्दे द्वादशांतरे क्लेशम तापम विजानीयात्, एवं चैव महामते तिथ्योर्ध्वम धृतिवर्षांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे और चौथे वर्ष में, छठवें वर्ष में, आठवें और नौवें वर्ष में, 11 और 12 वर्ष की अवस्था में बार बार शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। और अवस्था बढ़ने पर
आगे 16 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में भी शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। कदोच्चात पतनम योगम, कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए, चोट चपेट लगे, कभी श्वास का विकार भी उत्पन्न होने का योग है, कफ का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। जायते तु महामते, इस प्रकार बाल्यावस्था में शारीरिक कष्ट अधिक प्राप्त होने का योग है। दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के, आगे युवावस्था में अर्थात 32 वर्ष की अवस्था के बाद दुर्जय रक्तचाप का रोग उपस्थित होने का योग है। गल ग्रंथि विकारकम, और गले की ग्रंथियों में विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। पाचनम दुर्बलम चैव, और पाचन दुर्बलता प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने समनम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। बाले चैव महामते शिवार्चने सुखी भूयात, बाल्यावस्था में इसके माता पिता शिवार्चन करें तो रक्षित हो, और युवावस्था में यह बालिका स्वयं शिवार्चन करे तो रक्षा प्राप्त करने वाली होए। प्रज्ञावती सुशीला स्यात्, यह बालिका बुद्धिमती हो। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त करने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च कारिणी कवे, इस जन्म में यह बालिका अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाली हो। इसके अतिरिक्त विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन करने का योग है। भेषजम ज्ञानकम योगम कारिणी तु महामते, ग्रह योगानुसार पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी भेषज शास्त्र अर्थात औषधि शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है। चादव बाधा विशेषकम, यद्यपि उसमें बार बार बाधा उपस्थित हो। स्वाध्याय बाधकम योगम तथोच्चाटनम तात, किंचित कालांतरे तात, पढ़ाई में बार बार बाधा उपस्थित हो, कभी कभी इसका मानसिक उच्चाटन हो जाए जिससे पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो। एवं चैव महामते पितुस्तु सहयोगेन विलंबेन महामते, इस जन्म में भी पिता के सहयोग करने पर विलंब से इसकी विद्या पूर्ण हो। वेद युग्मान तरम तात योग्यता स्नातकम समम, युवावस्था में 22 से 24 वर्ष की अवस्था में स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने का योग है। भेषजम ज्ञानकम तात कारिणी तु महामते, ग्रह योगानुसार इस जन्म में भेषज शास्त्र अर्थात औषधि शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है। प्रशिक्षणाधिकम ज्ञानम, और कुछ प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त करने का योग है। विलंबेन महामते मुनियुग्मान तरम तात स्वाध्यायम पूर्णकम लभेत, विलंब में 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विद्या पूर्ण होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ यौवने स्वभुजायकम, इस प्रकार विद्या पूर्ण करने के पश्चात युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग है। खरामांतम महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रदर्शनम, ग्रह योगानुसार युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था तक धनोपार्जन का योग उपस्थित हो जाए, अर्थात जब यह 30 वर्ष की अवस्था की हो तो अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग है। भेषजम ज्ञानकम कुर्यात् कारिणी तु महामते, शिक्षा भागे रता बाला स्वभुजायम प्रकारिणी, हे शुक्र जी, या तो यह बालिका औषधि के क्षेत्र में धन का लाभ प्राप्त करे, या तो बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के धनोपार्जन करे और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। दंतोर्धम बाण रामांतम बाहुवेदांतरावधिम खबाणांतम महन महासौख्यम, 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में इसके पद में वृद्धि हो, उत्तम धनमान का लाभ प्राप्त करे, समस्त भौतिक सुखों से युक्त हो और सुखपूर्वक जीवन यापन करने का योग बने। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बाल्यावस्था से ही बार बार कष्ट प्राप्त करने का योग बन रहा है। बाले क्लेशम तथा तापम यौवनेपि पुनः पुनः क्लेशम तापम बीजानीयात् स्वाध्याये बाधकम बलम, पदे बाधा महाप्राज्ञ
पते सौख्येपि चिंतनम, बाल्यावस्था में इसका स्वास्थ्य बाधित हो, बार बार शारीरिक कष्ट हो, आयु भय हो, रोग से पीड़ा हो, और इसके अतिरिक्त यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने पर आगे चल करके पढ़ाई में भी अवरोध उत्पन्न हो, और विशेष करके पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पति सुख में चिंता प्राप्त होने का योग है। जायते यौवने तात विलंबेन विवाहकम, पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी विलंब से विवाह संपन्न होने का योग है। बस युग में खरामांतम यामे चेसान के थवा, 28 या 30 वर्ष की अवस्था में दक्षिण दिशा में या ईशान कोण में पति का सुख प्राप्त करने का योग है। सुंदरो मतिमान भरता कला विद्या प्रवीण का, सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। स्वभुजाए करः श्रीमान पैतृक ऐश्वर्य संयुक्त, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पक्ष भ्रातृयुतो बालः, उसके 2 भाई हों, 1 बहन हो, और वह पारिवारिक रूप से सुदृढ़ हो। कृषि योग्य भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने का योग है। विवाहिता पतेर्गेहे गता तत्र प्रजादिकम सुखम मोदम लभेद बाला, इस प्रकार विवाहिता होने पर यह बालिका पति गृह जाए और वहां पर सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। कालांतरे महाप्राज्ञे पते संगेपि यौवने कटुता वर्धनम चैव, किंतु इस जन्म में इसका पति बहुत सुंदर ना हो, जिससे इसको बार बार मानसिक क्लेश प्राप्त करने का योग बन रहा है। इस जन्म में भी यह बालिका पति को कभी कष्ट पहुंचाए, पति का कभी अपमान और तिरस्कार करे, इस प्रकार पति के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। चाभिमानेन युक्तास्या सद्य क्रोधयुताल्पकम, युवावस्था में कुछ अभिमान से युक्त रहे, सद्य क्रोधी हो, जिद्दी हो, इस प्रकार का योग उपस्थित हो। पति के साथ इसका बार बार विवाद उत्पन्न होने का योग है। जायते तो महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः, इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से पति पक्ष से क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञ दंतोर्ध्वम बाणरामकम यावदेव फलम नेष्टम, विशेष करके 28 से 30 वर्ष की अवस्था में विवाह होने पर आगे 32 से 35 वर्ष की अवस्था में ऐसा क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। श्रृंगारम दुर्बलम चैव, इसका श्रृंगार दुर्बल हो। प्रजा सौख्ये विबाधकम, संतान सुख में बाधा प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो पितुर्गेहे निवासिनी, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पति गृह का परित्याग करके पिता के गृह में निवास करे। चिंतनम स्वजनादीनाम आगंतुकम भयम यदा, इससे माता पिता स्वजन लोग चिंतित हों और उनको आगंतुक कष्ट प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधा शांत हो और इसका पति का जो भाव निर्बल है या बाधा युक्त है उसमें रक्षा प्राप्त होने का योग है। पते सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर पति सुख पूर्ण हो, पति प्रेम से युक्त हो, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और यह बालिका अपने कुल में अग्रगण्या हो। स्वभुजाए करी नारी पतेर द्वारा धनम लभेत, युवावस्था में यह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और पति के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बने। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्ना चापी जायते, इस प्रकार धनमान से युक्त हो, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभव, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त करे। भ्रूण श्रावम भवेच्चैव अकाले प्रतिबंधनम, मध्य में भ्रूण श्राव हो और अधिक संतान न उत्पन्न हो, असमय में संतानावरोध उत्पन्न हो जाए। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् विविधोन्नत योगकम, प्रायश्चित्त को करने से समस्त बाधाएं शांत हों, श्रृंगार पूर्ण हो और विविध प्रकार से उन्नति हो। बाले रक्षा वियानी यात यौवने रक्षितो भवेत,
पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने से बाल्यावस्था में रोग से रक्षा हो, युवावस्था में भी रोग से रक्षा हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। विलोमेन पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में बारंबार अनेकानेक बाधाएं उपस्थित हों। संघर्षम वर्धनम योगम कदोन्माद समम रुजम, बार बार इसके जीवन में संघर्ष होता रहे जिससे इसको शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो। कभी उन्माद जन्य रोग, मूर्छा और स्मृति का विकार उत्पन्न होने का योग बने, इस प्रकार पीड़ा प्राप्त करने वाली होए। चाग्रे यत्नम बदाम में हम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम, प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः, भार्गवी संहिता साकम पूजनम षोडशादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर मंत्रम सहस्त्रम रुद्रकम जपम, तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित जो शिव और पार्वती जी का मंत्र बताया गया है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम, तथा युवावस्था में यह बालिका पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे। विवाहांते महाप्राज्ञ सावित्री व्रतमाचरेत, विवाह हो जाने के बाद यह प्रतिवर्ष सावित्री व्रत का आचरण करे। बाले चैव महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी, मातृ द्वारा महाप्राज्ञ रक्षिता जायते कवे, बाल्यावस्था में माता के द्वारा जो पूजा आराधना की जाए उससे यह रक्षित हो। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम स्वभुजायम तथैव च, पते सौख्यम प्रजामोदम विविधोन्नत योगकम, इस यत्न प्रायश्चित के प्रभाव से विद्या पूर्ण हो, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन हो, उत्तम प्रतिष्ठित कुलीन कुल में पति का सुख प्राप्त हो, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग बने। स्वाभिलाषा खिला पूर्तिर विजयम सर्वकर्मसु, अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली होए। बुधस्यैव दशायां तु मुनिचंद्रांतरावधिम, जन्म से लेकर के 17.5 वर्ष की अवस्था तक बुध की दशा का प्रभाव रहे। स्वाध्यायम वर्धनम चैव सुखम मोदम गृहोन्नतिम, इस बुध की दशा में विद्या प्रारंभ हो, विद्या की वृद्धि हो और अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। एवं चैव महाप्राज्ञ वेद युग्मम च सार्धकम, 17.5 से 24.5 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा शुभ कारक न रहे। स्वास्थ्य बाधा महाप्राज्ञ स्वजनादर स्वजनायु वियोगकम, इसमें बार बार स्वास्थ्य बाधित हो, पढ़ाई में भी बाधा उपस्थित हो, घर के स्वजनों का शोक हो और क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ मानसी दैव की व्यथा, इस केतु की दशा में पारिवारिक विघटन हो, मानसिक और शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग बने। सुयत्ने रक्षणम योगम वेद वेदांतरावधिम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। 24.5 वर्ष की अवस्था के बाद शुक्र की दशा चले जो 44.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। विविधोन्नत योगंच, इस दशा में विविध प्रकार से उन्नति का योग बने।
स्वाध्यायम पूर्णकम लाभम स्वभुजायम प्रदर्शनम। इस दशा में यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसकी विद्या पूर्ण हो, पते सौख्यम प्रजा मोदम, पति का सुख मिले, संतान का सुख प्राप्त करे, दशायाश्चोत्तरार्धतः पदमान प्रवृद्धिश्च, दशा के उत्तरार्ध में अनेक भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे, देश देशांतर की यात्रा करे और अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करे। मातृपितृ वियोगंच, किंतु माता पिता को बड़ा कष्ट प्राप्त हो, माता पिता में से किसी एक का वियोग भी संभावित है, जिससे क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। जायते यौवने बाला सुखम मोदम प्रकारिणी, खबाणांतम महाप्राज्ञ शुभाशुभम द्वयम फलम। इस प्रकार आगे 50 वर्ष 6 मास की अवस्था तक उत्तम फल प्राप्त करने वाली होवे। 50 वर्ष 6 मास की अवस्था तक सूर्य की दशा में सुख और मोद की वृद्धि हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। खतरकांतम सार्धयुक्तम चंद्रस्यैव दशांतरे, 50.5 से 60 वर्ष 6 मास की अवस्था तक चंद्रमा की दशा चले, जो शुभ नहीं है। स्वास्थ्य बाधा महन्नेष्टम, इसमें बार बार स्वास्थ्य बाधित हो, आयु भय हो, दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो। श्वासकाश प्रतिस्याय क्लेशम तापम यदाधिकम, इस चंद्रमा की दशा में श्वास काश कफ विकार और फेफड़ों का विकार उत्पन्न हो। पक्षाघातादिकम क्लेशम, पक्षाघात का रोग उपस्थित हो, जिससे आयु भय प्राप्त हो। रक्त पित्त विकारंच, रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न हो। यत्नौषध सुखम लभेत मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, यत्न पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम मुनितर्कांतरावधिम, इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। आगे 67 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। बाहु सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार 72 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।